सबसे शुरू चुंबक की खोज हुआ है बहुत साल पहले, लगभग 600 ईसा पूर्व। कब की बात है? 600 ईसा पूर्व की बात है। तब मैग्नीसिया नाम का एक जगह था, ठीक है। क्या नाम का जगह था? मैग्नीसिया नाम का एक स्थान था जहाँ पर काली चट्टानें पाई जाती थी। काली चट्टानें पाई जाती थी जो लोहे से बनी वस्तु या लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता था? आकर्षित करता था, ठीक है। तथा इनके टुकड़ों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करता था? रुक जाता था, ठीक है। मतलब वो वाला जो पत्थर था उसको ऐसे हम लोग लेकर ऐसे लटका देंगे स्वतंत्रता पूर्वक, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होगा? रुक जाएगा, ठीक, ऑटोमेटिक। ऐसा उत्तर कौन सा है? इधर उत्तर है, इधर उत्तर है और इधर क्या है? दक्षिण। उत्तर दक्षिण दिशा में क्या हो जाता था? रुक जाता था, ठीक है। वहीं उस पत्थर से ही किसका खोज हुआ है? चुंबक का खोज हुआ है, ठीक। तो जगह कौन सा था? एशिया। और चुंबक को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। जगह का नाम क्या है? मैग्नीसिया। और इसी जगह के नाम पर उसका नाम क्या रखा गया है? मैग्नेटिक रखा गया है, ठीक है। मैग्नेटाइट रखा गया। क्या रखा गया उसका नाम? ठीक। मैग्नीसिया नामक स्थान पर पाए जाने के नाम इसका नाम क्या रखा गया था? ठीक। इसी शब्द से मैग्नेट, जिसे चुंबक कहते हैं, ये बना है। मैग्नेटाइट बन गया। अभी इसको मैग्नेट बोलते हैं हम लोग चुंबक को, और मैग्नेट कहते हैं कि व्युत्पत्ति हुए चुंबक केवल लोहे से बनी वस्तु को आकर्षित नहीं करता, ठीक। स्टार्टिंग में जब इसको खोज हुआ था तब वह उस जगह में क्या करते थे? लोहे से बनी वस्तु को, ये जो पत्थर होता था वो क्या करता था? आकर्षित करता था, ठीक है। लेकिन बाद में जब खोज हुआ तो पता चला कि ये निकिल को भी क्या करता है? आकर्षित करता है। कोबाल्ट को भी क्या करता है? आकर्षित करता है। फेरस को आकर्षित करता है। ऐसे कई पदार्थों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता था, ठीक। निकिल, कोबाल्ट, फेरस, स्टील किससे बनता है? स्टील एक मिश्र पदार्थ होता है। किसका? कॉपर नहीं, फेरस रहता है मैक्सिमम परसेंटेज, ठीक है। और क्या रहता है? निकिल, कोबाल्ट का मिश्रण होता है, ठीक। अब जो चुंबक, जो ये पदार्थ था, मतलब मैग्नेट, जिसको अपनी ओर आकर्षित करता था, ठीक। जिस पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा, चुंबक जिसे आकर्षित करता था, जिसको आकर्षित करता था वो क्या होता था? चुंबक कहलाता था, ठीक है। मतलब चुंबकीय पदार्थ कहलाता था। जो पदार्थ को चुंबक आकर्षित करता था उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जिसको भी करें, ठीक है, सारे के सारे क्या हो जाएगा? चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, ठीक। तो चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को क्या करे? अपनी ओर आकर्षित करे। और चुंबकीय पदार्थ किसको बोलते हैं? जो जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करे, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए? वे पदार्थ चुंबकीय पदार्थ को क्या करें? चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करें। तो क्या बोलते हैं हम लोग? चुंबक। चुंबकीय पदार्थ किसको होगा? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ किसको है? जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करे। चुंबक अपनी ओर आकर्षित इसे बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ, ठीक। चुंबक के प्रकार। चुंबक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक। एक तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक, और जिसे मनुष्य बनाता है उस चुंबक को क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक। एक होता है
प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक रूप से जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जैसे 600 ईसा पूर्व एक क्या था, पहाड़ था, वहां पर पत्थर पाए जाते थे काले, जो प्राकृतिक रूप से क्या थे, चुंबक थे। ठीक है, उन चुंबकों को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। अब देखो हुआ क्या कि जब हम लोग चुंबक की खोज हो गया और इलेक्ट्रिक अभी पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक में हम लोग चुंबक के उपयोग देखें। ठीक है, तो हम लोग को चुंबक का उपयोग अब करना आ गया था। ठीक, तो चुंबक का उपयोग हम लोग जो कर रहे थे, वो चुंबक जो प्राकृतिक चुंबक था वो हम लोग के यूज जितना हम लोग को पावर चाहिए था वो प्राकृतिक चुंबक से प्राप्त नहीं हो रहा था, या हम लोग को जैसे चुंबक चाहिए था वो प्राकृतिक चुंबक से प्राप्त नहीं हो रहा था। तो उन्हीं चुंबकों को हम लोग चेंज करके क्या बनाए, कृत्रिम चुंबक में, जिसको हम लोग यूज कर सकते थे उपकरणों में। ठीक है, जैसे कि किस किस में यूज होता है चुंबक का, स्पीकर देखो, स्पीकर के पीछे में क्या रहता है, गोला वाला चुंबक रहता है। ठीक है, उसमें रहता है छोटे छोटे जो मोटर आता है उसमें चुंबक लगा होता है। ठीक है, तो उन सब उपकरणों में क्या किया हम लोग, चुंबक का उपयोग करना स्टार्ट किए। ठीक, तो प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होता है चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाता है, और जो जिसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, और जो चुंबक को हम लोग बनाते हैं उसको कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। तो कृत्रिम चुंबक के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्या क्या होते हैं, दंड चुंबक होता है। ठीक, ये सुई नाल चुंबक, एक तो यूज में आता है दंड चुंबक। देखो दंड चुंबक वो वाला प्रयोग किए हो, एक सुई रहता था ऐसे करके, और इसमें से ऐसे करके बनाते हैं 10 मिनट। ठीक, तो ये वाला जो चुंबक था वही क्या होता है, दंड चुंबक। तो ये वाला जो होता है वो क्या होता है, दंड चुंबक होता है। ठीक है, उसके बाद आता है चुंबकीय सुई, देखोगे प्रयोग किए कि नहीं किए, यहीं पर जो ऐसे करके गोल लिख दिया रहा होगा छोटा सा। ठीक है, उसी को बोलते हैं चुंबकीय सुई। तो चुंबकीय सुई जो होता है वो हम लोग को दिशा बताता है, उत्तर दक्षिण दिशा। ठीक है, इसी को बोलते हैं चुंबकीय सुई। तीसरा वो नाल चुंबक के नाम से हम लोग जानते हैं, ज्यादातर क्या जानते हैं, नाल चुंबक। नाल चुंबक कैसे रहता है, घोड़े के नाल के समान रहता है ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, नाल चुंबक बोलते हैं। ठीक, उसके बाद होता है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है, एक नर्म लोहे के क्रोट के ऊपर चौथा होता है विद्युत चुंबक। ठीक, विद्युत चुंबक में क्या करते हैं, एक नर्म लोहे का क्रोट होता है। ठीक, नर्म क्रोट के ऊपर हम लोग इसमें तांबे के तार को लिपट देते हैं, और इसमें से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। ठीक, तो ये होता है विद्युत चुंबक। तो तीनों चुंबक, चारों चुंबक समझ में आया। दंड चुंबक होता है, ठीक, एक क्या होता है, चुंबकीय सुई होता है, और विद्युत चुंबक जिसको विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। इतने प्रकार के चुंबक होते हैं। अब चुंबक की कुछ परिभाषाएं, चुंबकीय ध्रुव का मतलब क्या होता है, पोल। ठीक, इंग्लिश में इसे को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो चुंबक जो होता है, ये दंड चुंबक है, मान लो ये कुछ भी चुंबक देखे होंगे, तो चुंबक जो किनारे में जो होता है, चुंबक का किनारे वो ज्यादा आकर्षित करता है कि ये वाला ज्यादा आकर्षित करता है, किनारे किनारे जो होता है वो अधिक आकर्षण करता है। ठीक है, तो जो किनारे किनारे में होता है उसी को बोलते हैं ध्रुव। ठीक, मान लो इधर वाला क्या है एस, इधर वाला क्या है एन। ठीक, नॉर्थ और साउथ। तो ये जो किनारे में आकर्षण शक्ति ज्यादा होता है उसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय ध्रुव बोलते हैं। जब इसको हम लोग एक लोहे का मान लो बहुत सारा कील है छोटा छोटा, उसके अंदर इसको डाल देंगे, और जब बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि ये जो किनारे में किनारे में अधिक लोहे के कील चिपके रहेंगे बीच की अपेक्षा। ठीक, तो इसका अर्थ क्या है, ये जो किनारे हैं इसमें चुंबकत्व गुण क्या रहेगा, अधिक रहेगा, मतलब प्रबलता यहाँ पर क्या रहेगा, अधिक रहेगा। ठीक है, इसीलिए अधिक चिपका हुआ है, और बीच में क्या रहेगा, कम है, इस कारण से क्या चिपका है, कम चिपका हुआ है। ठीक, चुंबक के दोनों किनारों पर चुंबक के दोनों किनारों को चुंबक के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव क्या है, एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है, साउथ पोल। मतलब इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे।
और इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणीय ध्रुव। ध्रुव, ठीक। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो पाया जाता है इसमें। अब देखते हैं चुंबक का गुण क्या होता है। नॉर्मली क्या करता है चुंबक, किसी भी लौह पदार्थ को यानी कि चुंबकीय पदार्थ को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो सबसे बड़ा चुंबक माना जाता है। कैसे पृथ्वी ही चुंबक है, ये कैसे पता चलेगा? देखो, अगर हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक एक चुंबक को लटकाओगे तो कैसे रुकता है वो? उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, ठीक। तो अगर कोई चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में रुक रहा है, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है मान लो, मतलब क्या होगा, इधर क्या होगा, कोई इसको आकर्षित कर रहा हो। ये ऐसे नाट मतलब चुंबक अगर हम लोग को पूर्व और पश्चिम में नहीं रुक रहा है, मतलब इधर कोई आकर्षित नहीं कर रहा हो उसको, और इधर अगर रुक रहा है तो कोई ना कोई तो इसको आकर्षित करेगा, तभी ये क्या हो रहा है, चुंबक उस दिशा में रुक रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का है क्या, सिर्फ पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या करता है, इसको आकर्षित करता है, ठीक, तभी ये क्या होता है, चुंबक रुकता है। मतलब सबसे बड़ा चुंबक क्या हो गया हम लोग का, पृथ्वी हो गया, ठीक है। जैसे कि विभव के मामले में क्या मानते हैं, सबसे बड़ा विभव क्या होता है, पृथ्वी होता है, ठीक। देखा होगा कि उत्तर दक्षिण दिशा में सिर करके नहीं सोने के लिए बोला जाता है, घर वाले बोलते हैं, हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन अगर हम लोग भौतिक के अवधारणा के अनुसार देखेंगे, भौतिकी के अनुसार, ठीक है, तो क्या हुआ, ये मान लो हम लोग हैं सोए हुए हैं उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि चुंबक में क्या निकलता है, चुंबक लाइन निकलता है, ठीक है, ठीक है, चुंबकीय लाइंस निकलते हैं। ये लाइंस हम लोग के अंदर से ऐसे प्रवेश करके ऐसे जाएगा, ठीक। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम लोग के जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसमें प्रभाव करता है, जिसके कारण हम लोग को सुस्ती आ जाता है, ठीक है। मतलब हम लोग लो फील करते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में दिखते हैं, या सिर हम लोग का भारी भारी महसूस होता है, ठीक। इसीलिए उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं सोने के लिए बोलते हैं, ठीक। लेकिन पहले हम लोग का जो पूर्वज वाले हैं वो लोग भगवान की अवधारणा या कुछ करके ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक देखो, कुछ भी अगर बोलते हैं पूर्वज वाले लोग, उसका विज्ञान के अनुसार कुछ न कुछ तो कॉन्सेप्ट होता ही है, ठीक है। अगर हम लोग तुलसी के पौधे को घर में लगाते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या है उसका, ऑक्सीजन, वो दिन और रात क्या होता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। पहले जमाने में क्या होता था, सब किसको मानते थे, भगवान को, ठीक है। अगर हम लोग बोलते एक पौधा दे देता मैं उनको, ठीक है, और बोलता कि इसको घर में लगा लो, तो कोई नहीं लगाता, ठीक है। तो अब बोलते कि तुम इसको, इसमें क्या होता है, भगवान रहता है, ठीक है। तो भगवान रहता है बोलते, इस कारण से क्या हुआ, सबके सब अपने अपने घर में लगा लिए, ठीक है। तो एक तो ऑक्सीजन भी दिन रात देता है, और दूसरा क्या होता है, औषधीय पौधा है। तो वैसे ही हर उस टाइम क्या करते थे, हर जो कुछ भी कॉन्सेप्ट आता था उसको भगवान से जोड़कर बोल देते थे, ताकि सभी व्यक्ति उसको क्या करें, पालन करें, ठीक। अब चुंबक के गुण देख लेते हैं। चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होता है, वो रुकता है। ये इसका पहला गुण है, ठीक। स्वतंत्रता पूर्वक जब भी इसको हम लोग लटकाते हैं तो वो क्या होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये चुंबकीय पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करता है, ठीक। तीसरा क्या हो जाएगा, सजातीय ध्रुव। सजातीय ध्रुव मतलब जैसे कि ये है चुंबक और एक ये चुंबक, ठीक। ये मान लो क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये भी क्या है, नॉर्थ पोल, ये साउथ और ये साउथ। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सजातीय ध्रुव में तीसरा क्या होगा, सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, ठीक। और विजातीय में क्या होगा,
आकर्षण बी जाती है में आकर्षण होता है। ठीक, कितना गुण हो गया? 4 गुण। तो ये 4 गुण पाए जाते हैं। पहला कौन सा गुण है? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होगा? ये रुकेगा। दूसरा क्या होगा? चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। और तीसरा सजातीय ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और विजातीय ध्रुवों में क्या होगा? ये मान लो n है और ये क्या है? ऐसा है। तो दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक, तो विजातीय ध्रुव में क्या होगा? आकर्षण। यही क्या होता है? चुंबक का गुण होता है। चुंबक जो होता है अकेले एक ध्रुव के द्वारा हम लोग चुंबक नहीं बना सकते। कोई मतलब अकेले चुंबक अकेले ध्रुव नहीं होता। चुंबकीय ध्रुव से क्या रहेंगे? युग्म ध्रुव सदैव युग्म में रहते हैं। ठीक है, कैसे युग्म में रहते हैं? एक चुंबक है, क्या दोनों तरफ एन और एन रहेगा? कभी भी नहीं बनेगा ऐसे। ठीक है, हमेशा क्या रहता है? एन एस। जैसे कि चुंबक को देखोगे, चुंबक को तोड़ दोगे, ठीक है, फिर उसको जोड़ोगे तो जुड़ेगा? नहीं जुड़ता, क्योंकि एक तो क्या बन जाता है? एन बन जाता है, दूसरा ध्रुव क्या बन जाता है? एस बन जाता है। ठीक है, तो इसी कारण चुंबक को हम लोग जितने टुकड़े में तोड़ते जाएंगे उतने ही दो ध्रुव में ऑटोमेटिक क्या होता जाता है? बनता जाता है। ठीक, तो सदैव 2 ध्रुव होता है। तीसरा होता है, ये कितना था हम लोग का? चौथा था। फिर ये है 5वां। चुंबक का सिर्फ आकर्षण नहीं करता, ये प्रतिकर्षण भी करता है। मतलब चुंबक की पहचान क्या है? प्रतिकर्षण भी है। ठीक, उसके बाद है 6वां। ये मान लो चुंबक है, ये इसका एन और ये इसका एस। यहाँ पर एक रॉड ला रहे हैं हम लोग, लोहे का एफी का रॉड लाए। एफी का रॉड लाएंगे तो ये जो पास वाला है वो कौन सा ध्रुव हो जाएगा? विपरीत ध्रुव होगा, तभी वो आकर्षित करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? एस ध्रुव। अब इस ये अगर एस ध्रुव बना तो ऑटोमेटिक इस तरफ क्या बन जाएगा? एन ध्रुव बन जाएगा। ठीक है, तो देखो कि जब हम लोग लोहे को इसमें चिपकाए रहते हैं तो यहाँ पर अगर कुछ और पदार्थ लाते हैं तो ये भी क्या बन जा रहा है? चुंबक बन जा रहता है। ठीक है, चुंबक बन जाए मतलब इसमें भी क्या होगा? 2 ध्रुव होगा। ठीक, तो ऑटोमेटिक 2 ध्रुव बन जाता है। ठीक, मतलब चुंबक का एक गुण ये है कि अगर किसी चुंबक के पास हम लोग किसी लौह पदार्थ कोई भी पदार्थ लाते हैं, चुंबकीय पदार्थ को, तो वो उसका साइड विपरीत वाला ध्रुव हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक, और उसका इस साइड वाला अलग ध्रुव बन जाता है। ठीक, ये एक तो गुण हो गया। और लास्ट इसका गुण है 7वां। चुंबक को पीटने पर, तोड़ने पर या पटकने पर उसका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक, चुंबक को पीटने, पटकने या गर्म करने पर चुंबकीय गुण क्या होगा? नष्ट हो जाता है या कम हो जाता है। ठीक, इतना इसका होता है गुण। चुंबक से रिलेटेड परिभाषा है। चुंबकीय अक्ष पहले क्या है? चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष दोनों चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। लेकिन चुंबक का जो ध्रुव होता है वो सिर्फ एकदम किनारे में नहीं होता कभी। ठीक है, कहाँ होता है? हल्का सा अंदर में होता है। ठीक, तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होता है ये इसी को क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। ठीक, ये मान लो कौन सा ध्रुव है? एस, और ये क्या है? एन। दोनों अक्ष को मिलाएगा जो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। चुंबकीय अक्ष को इस लंबाई को 2L से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इसे प्रदर्शित करते हैं 2L से। हो गया? चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर किसको बोलते हैं? चुंबक का जो अक्ष होता है वहां से लंबवत रेखाएं खींचते हैं। ठीक, और इन लंबवत रेखा को फिर ऐसे करके मिला देते हैं। तो ये पूरा जो होता है उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय यामोत्तर। स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाते हुए चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को चुंबकीय यामोत्तर बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर समतल, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? ऊर्ध्वाधर समतल है मतलब
ऐसे ऊर्ध्वाधर गुजर रहा है ना, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर समतल को ही क्या बोलते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर बोलते हैं, ठीक। चुंबकीय याम्योत्तर ये होगा चुंबकीय याम्योत्तर, ऊर्ध्वाधर समतल से गुजर रहा है, ठीक। कि प्रभावी लंबाई, चुंबक में देखो यहाँ पर एक मैं लेके क्या खींचा, यहाँ से यहाँ तक खींचा, और चुंबक का आकार जो है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक है। तो प्रभावी लंबाई वो होता है जहां तक चुंबक का प्रभाव अधिक होता है, या दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रभावी लंबाई बोलते हैं, ठीक है। चुंबक की कुल लंबाई जो होता है वो चुंबक की प्रभावी लंबाई से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक। किसी भी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, प्रभावी लंबाई बोलेंगे। मतलब ये जो रहेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, इन दोनों के बीच को ही क्या बोलेंगे, प्रभावी लंबाई होगा, ठीक। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को, जो हमेशा किससे छोटा रहेगा, कुल लंबाई से हमेशा छोटा रहेगा, थोड़ा थोड़ा अंदर में रहेगा ध्रुव, तो इसीलिए चुंबक। अब चुंबक के जो प्रभावी लंबाई होता है उसके लिए सूत्र होता है 5/6 इंटू चुंबक की कुल लंबाई, चुंबक लंबाई। मतलब ये जो चुंबक है इसको कितने टुकड़े में बांटेंगे हम लोग, 6 टुकड़ों में बांटो, 1 2 3 4 5 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो जो प्रभावी लंबाई होता है वो कितना होता है, इसके 6 भाग करके अगर हम लोग 5 भाग के बराबर जो रहता है वही उसका क्या होता है, प्रभावी लंबाई होता है। और 1 भाग का आधा आधा दोनों का तरफ क्या चला जाता है, ये देखो इतना और इतना जा रहा है, इतना इतना, ये उसका छूट जाता है, ठीक। तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, प्रभावी लंबाई बोलते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है 5/6 इंटू चुंबक की कुल ज्यामितीय लंबाई या चुंबक की ज्यामितीय लंबाई होता है, ठीक। वास्तव में ये जो लंबाई है चुंबक की प्रभावी लंबाई वो क्या है, 2L है, 2L उसकी प्रभावी लंबाई है। कभी भी चुंबक के हम लोग प्रभावी लंबाई से ही मान ज्ञात करते हैं, कुछ भी मान ज्ञात करते हैं, ठीक। चुंबक की प्रभावी लंबाई को 2L से उससे समझना है ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्राबल्य, ये चुंबक है, कोई भी चुंबकीय ध्रुव किसी पदार्थ को जितना प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करता है, ये मान लो पदार्थ है और इसको ये क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, ठीक। जितना प्रबलता से आकर्षित करेगा वही उसका क्या होगा, चुंबक ध्रुवीय प्राबल्य होगा, ठीक। मतलब ध्रुव जो है वो किसी पदार्थ को जितना प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, वही उसका क्या होता है, चुंबकीय प्राबल्य होता है। देखो चुंबक, कोई चुंबक कम आकर्षित करता है और कोई चुंबक यहाँ पास में रहते हैं एकदम अपनी ओर जल्दी से क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, ठीक। तो जितना शक्ति होगा, आकर्षण शक्ति, वही उसका क्या होगा, ध्रुव प्राबल्य होगा, ठीक। और क्या बचे, ध्रुव आघूर्ण बोले, द्विध्रुव आघूर्ण पहले में देखे थे, 30 वाले में, विद्युत वाले में, किसको बोलते थे, दो समान ध्रुवों के बीच की लंबाई, ध्रुव नहीं, विद्युत के द्विध्रुव। एक है चुंबक, चुंबकीय ध्रुव में दो समान परिमाण, ठीक है, मतलब दोनों की प्रबलता क्या है, बराबर है, और दोनों जो है हम लोग किस दूरी में रखे हैं, अल्प दूरी में। ये जो दूरी है मतलब 2L की जो दूरी है वो क्या है, अल्प दूरी। तो जब दो समान परिमाण के अल्प दूरी में विजातीय आवेश को रखा जाता है, तो आवेश में यहाँ पर क्या, विजातीय ध्रुव को रखा जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो आघूर्ण होगा उसी को क्या बोलेंगे, चुंबकीय आघूर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो आघूर्ण निकालने के लिए क्या होता है, आघूर्ण इक्वल टू चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते थे, और इस आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल M से, ठीक। दोनों के बीच की दूरी लेंगे, ठीक। तो एक पोल, मान लो इसका जो पोल है उसकी प्रबलता कितना है, स्मॉल m है,
इसका भी कितना है, स्मॉल है। तो द्विध्रुव आघूर्ण m इंटू क्या हो जाएगा 2l, बीच की दूरी क्या है 2l है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2ml। यही इसका क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक, इतने द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, यहाँ का क्या है ध्रुव प्रबलता और ये क्या है बीच की लंबाई, और ध्रुव प्रबलता एम्पियर है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर प्रति इंटू है, इसलिए क्या होगा मीटर स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका ऐसा ही मात्रक। और विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र क्या दिया है, विमीय सूत्र m इक्वल टू 0 L2, इसलिए क्यों, क्योंकि L के क्या है स्क्वायर है, और T क्या रहेगा 0 रहेगा, और A क्या रहेगा, बस इतने ये है खाली। ठीक है, यही क्या है इसका विमीय सूत्र। ठीक, इसमें आपका बस एक बात है, चुंबकीय ध्रुव हमेशा थोड़ा सा क्या रहता है, अंदर रहता है, एक तरफ को S और एक तरफ को N, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। ठीक, अब ये जो दोनों ध्रुवों के बीच को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ध्रुवीय अक्ष। हाँ ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। दोनों के मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष, और ध्रुव से ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, समतल ऊर्ध्वाधर समतल रेखा खींचेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय यामोत्तर बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई किसको बोलते हैं, दोनों ध्रुवों के को मिलाने वाली जो रेखा होता है 2l, उसी को क्या बोलता है, उसकी प्रभावी लंबाई। और प्रभावी लंबाई जो होता है वो हमेशा उसकी ज्यामितीय लंबाई से क्या होता है, छोटा। और अगर देखेंगे तो कितना गुना होता है उसका, कितना हिस्सा होता है, 5/6 हिस्सा होता है। ठीक, उसके बाद प्रबलता। यह जो ध्रुव है किसी पदार्थ को जितनी आकर्षण शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करेगा उसी को क्या बोलेंगे, ध्रुव प्रबलता बोलेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं, जब समान प्रबलता की दो ध्रुव को अल्प दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, तो उसके द्वारा जो निर्मित होता है चुंबक, उसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव बोला जाता है। ठीक है, और चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, आघूर्ण कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। M इक्वल टू एक ध्रुव की प्रबलता इंटू दोनों के बीच की लंबाई, तो M इंटू 2L, तो 2M इंटू L लिख सकते हैं इसको। ठीक, इसके साथ मात्रा होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, या इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल टेस्ला भी होता है। ठीक, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, M0 L2 T0 A होता है। ठीक, इतना इसका हो गया।